नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। और इस वक्त दुनिया की नजर एक ऐसे संघर्ष पर टिकी है जो कभी सहयोगी रहे दो देशों के बीच अब खुली जंग का रूप ले चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों काबुल, कांधार और पख्तियार में एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है, अब हमारे और आपके बीच खुली जंग है। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक ऑपरेशन गजब-लील हक में अब तक करीब 300 अफगानी तालिबान लड़ाके और उनके सहयोगी मारे गए हैं। उधर अफगानिस्तान का दावा है कि जलालाबाद में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराया गया है और उसका पायलट जिंदा पकड़ लिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात है जो लोगों को चौंका रही है। सोचिए, रमजान का महीना चल रहा है। ये वही महीना है जिसे रोजा, नमाज, इबादत और अमन का पैगाम देने वाला माना जाता है। लेकिन इसी महीने में दोनों देशों के सीमाओं पर एयर स्ट्राइक, गोलीबारी और धमाकों की खबर आ रही है। कई लोग इसे 2026 की सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति भी बता रहे हैं, जहां दो मुस्लिम बहुल देश जो खुद को इस्लामिक राज्य कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में उलझे हुए हैं। हालांकि यह भी सच है कि इस टकराव की जड़ सीमा विवाद, आतंकवाद के आरोप और राजनीतिक तनाव है, जिनका धर्म से सीधा संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इस बड़ी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है और दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोककर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर यह पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बड़ी जंग में बदल सकता है? क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। और सच कहें तो इस सब के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की घमंडी और आक्रामक नीतियां हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान पर हमले किए, बिना ठोस सबूत के आरोप लगाए और अब खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान को दोषी ठहरा रहा है और निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। पाकिस्तान की ये हरकतें न सिर्फ क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिर करने वाली है। पाकिस्तान को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, वरना ये खुद अपनी तबाही का कारण बनेगा। पाकिस्तान की सरकार और सेना की ये बेवकूफी भरी नीतियां अब हद पार कर चुकी है। शर्म करो पाकिस्तान। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।